वीडियो लेक्चर कोर्सेज। टाइप्स ऑफ वीडियो लेक्चर कोर्सेज। ठीक है, पहला होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड का कंडीशन ये है कि इंटरनेट होना कंपलसरी है। इंटरनेट वो भी 1 Mbps का स्पीड होगा तो ही कोर्स करना है। इसमें दो तरह का कोर्स है, एक कोर्स का नाम है रेगुलर कोर्स जिसका फीस है 2000 रुपीज। दूसरा कोर्स का नाम है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका फीस है ₹2000। तीसरा कोर्स का नाम है कॉम्बो पैक। ठीक है, कॉम्बो पैक में आपको रेगुलर कोर्स और एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स दोनों रहता है। इसका प्राइस है 3000 रुपीज। दूसरा है आपका 8 GB पेन ड्राइव कोर्स। 8 GB पेन ड्राइव कोर्स भी है। ठीक है, इसमें आपको एक है रेगुलर कोर्स ₹2500। दूसरा है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका प्राइस है ₹2500। और एक है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में दोनों कोर्स रहेगा, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका प्राइस है 4000 रुपीज। और ये होता है नॉर्मल क्लैरिटी। तीसरा कोर्स का नाम है वो है 32 GB पेन ड्राइव कोर्स। ये होता है HD क्लैरिटी में, हाई डेफिनेशन क्लैरिटी है। इसमें रहेगा रेगुलर कोर्स। इसका प्राइस है ₹3500। फिर दूसरा है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका प्राइस ₹3500। तीसरा है कॉम्बो पैक रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। इसका प्राइस है ₹5500। ठीक है, जो कोर्स अच्छा लगे आप वो कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किसी में कंटेंट ज्यादा है किसी में कंटेंट कम है, सबकी कंटेंट बराबर है। सबसे बेस्ट कोर्स है 8 GB पेन ड्राइव कॉम्बो पैक 4000 रुपीज का, सबसे ज्यादा चला हुआ कोर्स है ये। अब ज्यादा जानकारी के लिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट वेबसाइट www.buybankpocourse.in। ये हमारा वेबसाइट है, इसे विजिट कर लीजिएगा। या फिर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अस 4 × 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं sedsinha123@gmail.com।
आप जब वेबसाइट विजिट करेंगे तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे डेमो वीडियोस, ठीक है, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कोर्सेज, पेमेंट इंफॉर्मेशन सारा यहीं से मिल जाएगा, पेमेंट डिटेल्स। इसमें आप चाहो तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर बैंक जाके कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये टॉपिक नंबर 7 है जिसका नाम है सर्कुलर अरेंजमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से तो खैर 5 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से बनाने वाला टॉपिक है, और यही एक ऐसा टॉपिक है पूरे के पूरे रीजनिंग जो सबसे टफ है, सबसे मुश्किल टॉपिक है ये पूरे के पूरे रीजनिंग में, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको लिखते जाइए अपने नोटबुक में, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, फेसिंग सेंटर होता है। फेसिंग सेंटर का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल है और ये सेंटर है, मतलब सेंटर की तरफ मुंह किए हुए लोग बैठे हुए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, सेंटर की तरफ लोग मुंह फेस करके बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फेसिंग सेंटर का पढ़ रहे हैं। अब आ जाइए टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहीं कुछ शब्द मिला हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट, एग्जांपल से समझ लीजिए, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे एक सर्कल बनाना है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे केस फेसिंग सेंटर के लिए, ठीक है। उसमें से ए बना लीजिए, ये ए कर लीजिए, ये बी कर लीजिए, ये रोमन 1 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, फेसिंग सेंटर है लेफ्ट, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक 8 आदमी बैठा हुआ, बेसिकली 8 आदमी का एग्जाम में आता है, सबका मुंह कहां है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, सबका मुंह सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। आपसे पूछा ए सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब इस सर्कल में आप ए कहीं भी बिठा सकते हैं, मतलब ए यहां यहां या कहीं बिठा लीजिए, आपकी मर्जी। मैं मान लीजिए ए यहां बिठाता हूं। सबसे पहला क्या लिखा है, ए सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहला शब्द है क्या है, सबसे पहला ए, उसके बाद सीज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्या है, बी। तो बी को मत पहले फिक्स करिएगा, सबसे पहले ए को फिक्स करना है, लेफ्ट गिनिए। लेफ्ट जो होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेफ्ट बोलते हैं, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब क्या है, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आ रहा समझ में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा वो ये हो जाएगा। ए बी, सॉरी आपको कितना, 3 लोग, तो 3 लोग के बाद आपको बी बैठाना, तो 1 2 3, तो यहां बी बैठेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ए फिक्स किया आपने, उसका लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की कांटा के विपरीत चलता है, तो इसमें आपको 3 छोड़ के गिनना था, पहला दूसरा तीसरा, बी यहां आ गया, ठीक है। टुवर्ड्स लेफ्ट के बाद क्या होगा, टुवर्ड्स राइट। राइट का क्या मतलब होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट का क्या मतलब होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।
अब ये इस तरफ से घूमेगा, क्लियर हो रहा है? अब मान लीजिए इसमें एग्जांपल लिख लीजिए कि ए सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ किसका, बी का। तो ए यहां फिक्स कर ली, कहीं भी ए फिक्स कर सकते हैं, जहां भी फिक्स करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 छोड़ के, 1 2 3, कहां भी आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बस इतना ही चीज है और उसमें कुछ नहीं है। और एक चीज और, ये फेसिंग सेंटर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि ये सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे ना, जैसे एक पहिया होता है, ट्यूब होता है ना, ट्यूब देखेंगे गाड़ी का ट्यूब जो होता है, टू व्हीलर का या 4 व्हीलर का या साइकिल का, उसको काट दीजिए, सर्कल रहता है उसको काट दीजिए, तो क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ई मान लीजिए ई से काटा आपने, सॉरी मान लीजिए आपने ए से काटा, तो ई बीच में आ गया, इधर क्या आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा डी, इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा एफ, इधर आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा एच। क्लियर है इतना? तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज आप जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर से राइट काउंट होता है, इधर से लेफ्ट। स्ट्रेट लाइन का प्रिंसिपल मत अप्लाइएगा, ये उसका बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, टुवर्ड्स फेसिंग सेंटर में, जिसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लिख लीजिए, इसको वीडियो पॉज कर लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे हम दूसरा कंडीशन देखिए, यहां दूसरा फेसिंग, अब इसी को सेम रखेंगे, फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड की तरफ मुंह किया हुआ है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। फेसिंग आउटसाइड का मतलब ये हो गया, मतलब सेंटर की तरफ मुंह नहीं रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ मुंह रहेगा। और फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो बिल्कुल ये विपरीत है, क्या बोलते हैं आपके फेसिंग सेंटर में, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, जो यहां पे लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग वहां पे जो लेफ्ट का जो मूवमेंट कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर राइट का मूवमेंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सेम कंसेप्ट है, खाली उल्टा हो जाएगा उसका। फेसिंग सेंटर इज रेसिप्रोकल टू द डेट ऑफ फेसिंग आउटसाइड, यानी उल्टा होगा। तो ये राइट हो गया, सेम चीज है, इस सबका मुंह खाली बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पे टुवर्ड्स राइट कर दीजिए, नीचे लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और लेफ्ट है तो मान लीजिए कि इसका मुंह से बाहर है, ठीक है। आपको क्या बोला गया था, ए सिज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो यहां पे लेफ्ट जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज राइट में होता है, बिल्कुल फेसिंग, बस उल्टा करना है फेसिंग सेंटर का, और कुछ नहीं है। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये इधर में लेफ्ट हो जाता है और इधर राइट हो जाता है।
यानी हेंस लिखिए फेसिंग सेंटर इज इक्वल टू 1 बाई फेसिंग आउटसाइड। यानी जो फेसिंग सेंटर होगा, जो आप एक कंडीशन मानिए ना, फेसिंग सेंटर कंडीशन आपको एक बार याद है, तो उसका उल्टा में हो जाएगा फेसिंग आउटसाइड का कंडीशन। ठीक है, इतना ही चीज है ही, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। अपोजिट हो गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट। यहां वीडियो पॉज कर लीजिए, सारा चीज लिख लीजिएगा। पीएनबी मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2009 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, फेसिंग सेंटर, सबसे पहला वाला कंडीशन। तो हमको कितने लोग हैं यहां पे, 8 लोग हैं। सर्कल बना लिया, सेंटर है। क्या था फेसिंग सेंटर, आपको इधर से मालूम है, हम बताए हैं कि लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट क्लॉकवाइज होता है। आप कंडीशन पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे। क्या बोलता है, पी सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो पी कहीं मान लीजिए पी हम यहां मानते हैं टॉप पे, पी सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। पी जो है थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, पी सबसे पहले फिक्स किया, सबसे पी सी थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, यानी सबसे पहले कौन सा शब्द है, पी है, पी को फिक्स कर दिया, थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, 1 2 3, डब्ल्यू यहां आ गया, एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू। एंड किसके लिए, वो पी के लिए है। ठीक है, एंड जो शब्द आ रहा है वो पी के लिए बोला, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी पी थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू का 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, पर यहां पे कुछ हमको कनेक्टिंग नहीं मिला, पी क्यू डब्ल्यू का कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो आप जो पढ़ रहे हैं एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी कहीं है इसमें, नहीं है ना, एस है। वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ना वी ना आर, इसको इस इतने 3 चीज में कोई मिल नहीं रहा है। आगे पढ़िए, टी इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू व्हाइल यू इज नाइदर नेबर ऑफ टी नॉर डब्ल्यू। यहां मिल रहा है आपको, टी नहीं नेबर है किसका, क्यू का। टी यहां नहीं हो सकता है, टी यहां नहीं हो सकता है। ठीक है, टी बाकी कहीं भी हो सकता है। while u is neither neighbor of u nor w। पहले हम t का देख लेते हैं, तो आप पढ़ेंगे s sit second to right of t, एक लिखा हुआ था, s sit second to right of t। अगर आप मान लीजिए s, अगर मान लीजिए आप s यहां डालते हैं, सेकंड है 1 2, तो p आया हुआ दी जगह नहीं हो सकता, s यहां फिक्स करिए, 1 2 t यहां आ सकता है, s यानी फिर s यहां फिक्स करिए, 1 2 w है, फिर s यहां फिक्स कर सकते हैं, 1 2, यहाँ टी नहीं आ सकता क्योंकि पास में टी नहीं होगा, तो खाली यही एक जगह बचा, एस टी। ठीक है, सबसे पहले एस फिक्स करना, तो एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो एस को फिक्स किया, टी यहीं आएगा, और कहीं नहीं आएगा टी, अब डाल के देख लीजिए। यहाँ डालेंगे तो क्या होता है, टी यहाँ आ जाता, पी ऑलरेडी वहां पे है, एस डाले तो एक लोकेशन आ रहा है। बाकी अगर एस यहाँ डालिएगा तो डब्ल्यू है, एस यहाँ डालिएगा टी यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए इस कंडीशन में नहीं होगा। फिर वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां एक चीज लिखा है क्या, while u is neither neighbor of t nor w। u ना ही नेबर है, ना ही t का, ना ही w का। तो अभी अब तो t आ चुका है, यहाँ पे हम हटा देते हैं, ये तो फिक्स हो गया।
यू ना नेवर है टी का ना डब्ल्यू का, यानी यू जो है यहाँ नहीं होगा, न यू यहाँ होगा। तो यू कहाँ होगा, यहीं होगा, और तो कहीं यू होगा ही नहीं। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है, वी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, वी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, ये हटाइए क्योंकि यू आ गया है। अब लेफ्ट ऐसे चल रहा है तो वी को पहले फिक्स करना है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर 1 2 आर आ गया, आपका सारा सवाल बन गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1, हु सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वी, वी जो है ना, अच्छा यहीं पे बना लेते हैं, सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी, तो वी को क्या करिए आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइए, इसको यहां से पी से कट कर दीजिए, ठीक है, सीधा देखिए पी है, वी के सीधा में कौन है, पी, कट कर दीजिए वहां से, टायर से समझिए, इसको कट कर दीजिए, तो वी आ गया बीच में, यहाँ डब्ल्यू आ गया, आर आ गया, सेकेंडरी की बात है, 2 ही हम फिट करेंगे, फिर क्यू आ गया और यू आ गया। फेसिंग सेंटर आपको बताया था कि इधर से राइट होता है, इधर से लेफ्ट होता है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, हु सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में कौन है सेकंड लेफ्ट, 1 2 यू है, तो यू ऑप्शन आ गया आपका तीसरा। एक चीज आप इतना करने की जरूरत ही नहीं है, वी कहां है, यहां है, लेफ्ट पूछा था, ये सर्कल देख रहे हैं आप, लेफ्ट की रोटेशन ऐसे जा रही है, इसका उल्टा कर दीजिए, वी है तो यू ये हो गया, मतलब राइट यहां पे लेफ्ट हो जाएगा, समझ रहे बात। इसको कट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अब समझ रहे, ऐसे या तो कट करिए, उतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। वी है, आपसे पूछा सेकंड लेफ्ट, तो इधर से काउंट करिए, 1 2, ये वाला लेफ्ट देख के मत इधर से चल जाइएगा, इधर तो गलत हो जाएगा, आर मत कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो सर्कल को अरेंजमेंट करने के लिए ठीक है कि हाँ लेफ्ट राइट ऐसे करना है, मगर आपसे क्या पूछ रहे हैं, वी यहाँ पे क्या है, हु सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ वी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू, कैसे हो जाएगा देखिए, अभी आपने एक सवाल पढ़ा था, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो पहले किसको फिक्स करते हैं हम लोग, वी, फिर हम आर, उसके बाद आर जाते हैं। उसी तरह यहां क्या क्वेश्चन था, हु सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, सब सवाल से ये सेकेंड, तो यहां पे क्या आएगा, वी को, वी तो लास्ट का आइटम है, उससे पहले यू आएगा, यू के बाद 2 1 2 किया तो वी आएगा, समझ रहे बात, यही सर्कल ही चल रहा है, मान लीजिए यही सर्कल चल रहा है, यू आ गया ना जी आपका, यू पहले फिक्स करिए, या हु की जगह क्या हो जाएगा, यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब क्लियर हो रहा है, वी यहां पे था, लास्ट में वी है, तो वी तो लास्ट का आइटम है, इससे 2 पहले 1 2 यू, क्लियर हो रहा है, यू से ऐसे चलेंगे वी की तरफ। हु सीट्स बिटवीन यू एंड पी, यू एंड पी के बीच में कौन बैठता है, एक तो तरीका है ऐसे पता कर लीजिए, फिगर से क्लियर है, एस बैठता है, या तो ऐसे भी, तो आप देखेंगे एस बैठ रहा है, या क्यू वी डब्ल्यू आर टी, तो ये बहुत बड़ा हो गया, इतना नहीं चाहिए, कौन बैठ रहा है, यू और पी के बीच में, तो इसमें ऑप्शन जो आपको लिखा हुआ है केवल 1 एस, ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एस ना बीच में बैठा हुआ यू और पी के। स्टार्टिंग फ्रॉम पीस पोजीशन, पी का पोजीशन स्टार्ट करिए, इफ ऑल द 8s आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है, द सिटिंग पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पी, पी को छोड़ के वुड नॉट चेंज। पी के बाद क्या होता है, पी के बाद आता है क्यू आर, ये चेंज नहीं हुआ, एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब क्या बोल रहे हैं, पी का पोजीशन छोड़ दीजिए और क्लॉकवाइज से आपको अल्फाबेटिकली काउंट करना है, क्लॉकवाइज से क्या काउंट करना है, अल्फाबेटिकली। पी के बाद क्या है, क्यू आर, आर आ गया, टैली कर गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तो आर ही एक मैच कर रहा है। ओनली 1, खाली आर ही मैच किया ना, तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
Which of the following pairs has only one person sitting between them if counting is done in clockwise direction? ये सब लिखा हुआ है। पहला दिया हुआ है T, V, दूसरा दिया हुआ है V, Q, तीसरा दिया हुआ है W, P, चौथा दिया हुआ है R, P, पांचवा दिया हुआ है नन। तो आपको क्लॉकवाइज काउंटिंग देखना है और एक ही पर्सन बैठा होना चाहिए T और V के बीच में। T यहाँ है, V कहाँ है यहाँ, तो बीच में कितना आदमी, 2 बैठा हुआ है, तो ये नहीं होगा। V क्यूब में V Q 0 आदमी बैठा, तो ये भी नहीं होगा। W P, W यहाँ है, P यहाँ है, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 लोग बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। R और P, R यहाँ है, क्लॉकवाइज में बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 लोग बैठा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर। क्योंकि जो भी आपको दिक्कत है सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आसान सा है, कर लिया तो फट से बन जाएगा। फॉर द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप which is the one that does not belong to that group। कह रहा है कि 5 में से 4 लोग एक तरीके से बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही जो है वो अलग तरीके से बैठा हुआ है। तो पहला क्या है, WT, P, U, S, Q, R, P, P, Q। ये कहानी लिखा हुआ है आपको, ये चीज लिखा हुआ है W और T। WT में कितना गैप है, 1 का गैप है, बट ये लेफ्ट है। कैसे है, लेफ्ट वाइज घूम रहा है। ठीक है, W से T में कितना का गैप है, सॉरी गैप नहीं, 2 का गैप है, 1 2, सॉरी गैप हो गया 1 का, एक ही है ना WT के बीच में, एक आदमी आ रहा है जो है R, मगर लेफ्ट वाइज, लेफ्ट की तरफ घूमेंगे तब इस तरीके से। P और U, P यहाँ है, U यहाँ है, ऐसे घुमा दीजिए सर्कल, तो इसके बीच में भी एक S आ रहा है 1 और ये लेफ्ट है। ठीक है, S और Q में ये भी ऐसे घूम जाए तो U आ रहा है बीच में और Q है, ये भी 1 लेफ्ट है। R और P में R यहाँ है, P यहाँ है, तो ये भी लेफ्ट में घूम जाएगा ऐसे। ठीक है, 1 लेफ्ट, P Q, P यहाँ है, Q यहाँ, ये भी लेफ्ट में है मगर 2 का गैप है यहाँ पे, तो 5वां ऑप्शन आ गया। ठीक है, कितना आसान था सवाल, कुछ भी नहीं था। इसको लिख लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिएगा और सारा लिख लीजिएगा।